श्रीमद् भागवत कोई नाचने गाने का कथा नहीं है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोमंथन का। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्स काफी है, जाओ नाचो, नाचने। बॉलीवुड में नाचने वाले ही हैं, गाने वाले ही हैं, देखो उनको। इस आसन से भी बैठ करके अगर तुम वही अपेक्षा करते हो, भारत के सबसे उत्कृष्ट जागृत पीठ से अगर तुम वही अपेक्षा करते हो कि आधे घंटे 2 घंटे तुम्हें नचाए, दहिया पी गए, सरर करर यही करते रहे, तो ध्यान देना, फिर इस भारतवर्ष में भारत की गरिमा, गवेषणा, महिमा, भारत विश्वगुरु, ये सब केवल इतिहास रह जाएगा। स्वप्न देखना भी बेकार है, फिर कोई स्वप्न काम नहीं आएगा। पीछे खड़े हुए नौजवानों, तुम्हें भी धर्म के बारे में ऐसा लगता है कि धर्म कोई बेकार चीज है। विदेशी जीन्स और विदेशी शर्ट पहन के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने भारत में रह करके सारी सफलताएं प्राप्त कर ली। तुम्हारा भारत इसके लिए महान नहीं था, अपने ज्ञान, गरिमा और गवेषणा के कारण महान। नॉलेजफुल भारत, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। 2 टके के गूगल के इंफॉर्मेशन से अपने आप को ज्ञानी मत समझना। ज्ञान आहरित किया जाता है परंपराओं के द्वारा। वहां इंफॉर्मेशन है, रट के बोल सकते हो, कहीं जाकर के पहले प्राइज ला सकते हो। मैकोले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लोग तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी दे देंगे, पर किसी ज्ञानी गुरु के सामने खड़े होगे तो थर थर कांपने लगोगे। किसी महिमावंत पुरुष के सामने खड़े होगे तो टिक नहीं पाओगे उनके सामने। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपने राज्य में पूजा जाएगा, पर विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, क्योंकि विद्या की ही पूजा है। और विद्या क्या देती है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उद्घोषणा करती है, विद्या वही है जो तुम्हें जीवन के बंधनों से मुक्त करती है, आजाद करती है, स्वतंत्रता देती है, आह्लाद देती है, मस्ती देती है। सा विद्या या विमुक्तये, यह उद्घोषणा है शास्त्र का। विद्या उसी को कहते हैं जो तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारी विद्याएं तुम्हें मुक्त कर रही हैं या बंधन में डाल रही हैं? तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें मुक्त कर रहे हैं, मुक्ति की पढ़ाई दे रहे हैं? नो। कमाना सीख जाओ, अच्छी बात है, जान जाओ। H2O, NaCl, नमक को नमक ही कह दो, सोडियम क्लोराइड कहने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ये सब होने के बाद भी खोखले ही रहोगे। ऊपर से जितने टिप टॉप नजर आओ, भीतर जो आग लगी हुई है वासना की, उपासना नहीं है। भीतर जो जलनशीलता है, भीतर जो अभाव है, भीतर जो दूसरे से छोटा होने का गम है, ये सारी चीजें तुम्हें भीतर भीतर जलाकर मार डालेंगी। कभी चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। उस परम शांति, परम आनंद तो उस ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है।